भगवान, उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाया है। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। जो मन से, दिल से, श्रद्धा से भगवान को पुकार लेता है, भगवान को याद कर लेता है, भगवान बस उसी के हो जाते हैं। यही आज मेरी कहानी का मोटो है, यही कहानी का शीर्षक है भोलापन। तो आइए सुनते हैं भोलापन। एक बार एक लड़का था, बहुत निकम्मा, कुछ कामकाज नहीं करता, ना उसका काम करने को मन करता। तो जब माँ ने परेशान को तो उसे घर से निकाल दिया, तो वह जाकर साधु की टोली में सम्मिलित हो गया, क्योंकि उसने सोचा कामकाज ना करना पड़े, उनके साथ ही भजन वजन गाऊंगा, खाना मस्त पेट भरेगा और आराम से जीवन काटूंगा। और यह सोचकर वह साधु की टोली में सम्मिलित हो गया। रात दिन भजन गाता। आया काशी का व्रत। साधुओं ने सबने व्रत रखा, तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी व्रत रख लो। तो उसने कहा नाना गुरुजी, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं और व्रत, मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं, व्रत में कैसे रख सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आज हम लोग तो खाना बनाएंगे नहीं, एक काम करो तुम खुद बनाना खाना, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना मत भूलना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर उसने थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल और सब्जी ली और चल दिया, और नदी के किनारे जाकर बैठकर उसने चूल्हा वगैरह बनाया और खाना बनाना शुरू किया। खाना जैसे तैसा उसको आता तो था नहीं, जैसा तैसा उसने खाना बनाया और उसके बाद बैठ गया इंतजार करने कि भगवान आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खुद खाना। वे पुकारने लगा, भगवान आ जाओ आ जाओ, यहाँ भोजन तैयार है, आ जाओ। अब भगवान भला कहाँ आने वाले थे, लेकिन वो तो बहुत सरल बच्चा था। वह पुकार रहा था, भगवान आ जाओ। अरे किस इंतजार में बैठे हो भगवान, वहाँ गुरु महाराज के यहाँ कुछ नहीं बनेगा, आज उन सबका एकादशी का व्रत है, जो कुछ बना है बस यही बना है, और यहीं आ जाओ खाने के लिए, वहाँ पर कुछ नहीं बनेगा मिलेगा, कहीं उस इंतजार में बैठे हो कि अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ मिलेगा बस मेरे पास मिलेगा, आ जाओ भगवान आ जाओ। भगवान भी ये सब उसकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा चलो आज इसको दर्शन दे ही देते हैं, और उसके पास पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे तो वो हैरान, क्योंकि उसने तो केवल 2 व्यक्ति के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। उसे क्या पता था भगवान राम जी सीता मैया के साथ चले आएंगे। वह देखकर हैरान, पर उनको देखकर उसके चेहरे पर एकदम चमक आ गई, एक अंदर से मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि उसकी आंखों में से खुद ही आंसू बहने लगे। वह बहुत खुश हुआ उन दोनों को देखकर। उसने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों आए हो, आओ। उनको उसने खाना वाना बनाकर जो उसने बनाया था खिला दिया अच्छी तरह, और फिर वो लोग चले गए। जाने से पहले उसने उनको कहा देखो, आप अगले एकादशी को भी यहीं पर आओगे भोजन करने के लिए, तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। अब मैंने एक के लिए भोजन बनाया था तो आप 2 आए हो, तो अगली बार मुझे पहले बता देना कि आप 2 आओगे कि 3 आओगे, उसी हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। अभी बताओ कितने आओगे आप लोग। तो रामचंद्र जी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप हंसते हुए वहां से चले गए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दूर है, एकादशी जब आएगी तब देखी जाएगी। और फिर उसने जो बचा कुचा खाना पड़ा था वो खाया और फिर आ गया। अब दूसरी एकादशी आई, दोबारा एकादशी आई, तो गुरुजी ने फिर उसे कहा बेटा हम लोग तो व्रत रखेंगे, आज तुमको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं गुरुजी। तो इस बार उसने कहा गुरुजी आज आप थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दाल और आटा और सब्जी थोड़ा ज़्यादा देना, तो मसाले वगैरह। उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इसने थोड़ा जो खाना मैंने इसको पिछली बार दिया था उसे जाकर बाजार में बेच आया होगा, नादान तो है ही बच्चा। और ये सोचकर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, चलो बेटा ले जाओ कोई बात नहीं। वह ले गया, फिर वही खाना वाना बनाया उसने जैसे तैसे, और नदी किनारे बैठ गया और पुकारने लगा, आइए भगवान आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान कहाँ आने वाले थे, लेकिन वो बार बार पुकार रहा था, भगवान आइए प्रसाद तैयार है, भगवान आइए प्रसाद तैयार है, क्यों मुझे भूखा मार रहे हो, मुझे भी भोजन करना है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भगवान को हंसी आ गई उसकी ये सब बातें सुनकर, और इस बार भगवान सीता मैया, राम जी और हनुमान जी इन सब के साथ आ गए। अब तो उसको देख कर एकदम भौचक्का, ये क्या, मैंने तो केवल आज 3 जन की भोजन बनाया है, एक अपने लिए और एक राम जी सीता मैया के लिए, लेकिन ये तो 4 जन चले आ रहे। वह देखकर बड़ा हैरान, उफ अब क्या करूं। वो आ गए तो उसने बोला, अरे आप पहले नहीं बता सकते थे कि आप लोग 4 लोग आओगे,
मैं 4 के हिसाब से खाना बना लेता, अब मैंने तो केवल 3 के हिसाब से बनाया। खैर अब जो भी है, आओ और यही 3 को 4 में बांट के खा लो। अब वो हंसते हंसते उन्होंने जो उसने भोजन बनाया था उसको ग्रहण किया और उसके बाद वो जाने लगे। तो उसने बोला, देखो अब की मुझे पहले से बता दो कि जो अगली एकादशी आएगी उसमें आप लोग कितने लोग आओगे, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जब हम आएंगे तब बता देंगे तुम्हें। खैर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वह आया और अब तो खाने के लायक कुछ बचा ही नहीं था। खैर वो जैसे तैसे उसने उस भोजन को जो है साफ सफाई वगैरह की और चला गया। आया अगली बार एकादशी का व्रत। अब कि उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस बार तो आप मुझे 7-8 लोगों का भोजन दीजिए, जिससे कि 7-8 लोगों को भोजन करा सको। गुरुजी बोले, अरे तुम तो अकेले एक हो और इतना सारा भोजन लेके करोगे क्या? उनको भी हैरानी हुई कि ये क्या कर रहा है। तो उसने कहा, अरे गुरुजी आपको नहीं पता, आप ही ने तो बोला था भगवान को भोग लगाना है। आपने तो एक भगवान को भोग लगाने के लिए बोला था, यहाँ तो पहले 2 और उसके बाद 4 लोग आ गए हैं। बता, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, मेरा तो व्रत ही हो जाता है। गुरुजी हंसने लगे उसकी बातों को सुन के। भला ऐसे कैसे भगवान जी उसके पास आ जाएंगे? उसने कहा, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैंने जब पहली बार रसोई बनाई थी तो 2 आए थे भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब की जब मैंने रसोई बनाई थी तो 4 लोग आए थे। अब आज मैं रसोई बना रहा हूँ तो ना जाने कितने लोग आएंगे। तो आज तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा आटा दीजिए, ज्यादा दाल दीजिए और ज्यादा ही सब्जी मसाले वगैरह दीजिए। गुरुजी ने कहा अपने चेलों को, तुम इसको दे दो और हम इसका पीछा करते देखते हैं ये क्या करता है, बाजार में तो नहीं बेच कर आता। वो सब उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने वही पहले की तरह बैठा रसोई बनाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसने रसोई नहीं बनाई। उसने कहा, देखता हूँ अब ये लोग कितने लोग आएंगे, जब ये लोग आएंगे तो इन्हीं से काम करवाऊंगा, इन्हीं से कहूंगा बनाओ मेरे साथ और बैठ के सब मिलकर खाएंगे। ना जाने कितने लोग आ जाएंगे, मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। और पुकारने लगा, आ जाइए भगवान, आ जाइए, रसोई तैयार है, आ जाइए भगवान, आ जाइए, रसोई तैयार है, आप लोगों का खाना तैयार है। भगवान चले आए। इस बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया, सीता मैया, हनुमान जी, शत्रुघ्न, भरत जी सबके साथ चले आ रहे हैं। अब वो सब हंसने लगा और कहा, हा हा हा। सबने कहा, कहाँ है भोजन? उसने कहा, भोजन वजन कुछ नहीं है आज। मुझे पता था कि एक को पुकारूं तो 2 आते हैं, और मैं 2 को पुकारूं तो 4 आते हैं। अभी आज मैंने इसलिए खाना ही नहीं बनाया। अब आप एक काम कीजिए, आप लोग आ गए हैं ना, आप लोग खुद ही स्वतः ही खाना बनाइए और मुझे भी परोसिए, मैं भी खाऊंगा आज आप लोगों के साथ। श्री राम जी ने कहा, अब तो भैया रसोई अब आ गए हैं तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। उन्होंने सीता मैया से कहा, चलो भाई तुम जो है क्या करो, रसोई में बैठ जाओ और चूल्हा वगैरह तैयार करो, और लक्ष्मण जाकर तुम लकड़ियां लेकर आओ और सब्जियां काटो। हनुमान भरत शत्रुघ्न को सब्जियां काटने पर लगा दिया और फटाफट वहां पर खाना बनने लगा। यह सब पीछे दूर से खड़े हुए गुरुजी और उसके चेले देख रहे थे और उनकी आंखों से गदगद आंसू बह रहे थे कि हम कितने लाचार हैं, इतने सालों से हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान ने आज तक हमको दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस भोले भंडारी, इस छोटे नादान बच्चे को उन्होंने दर्शन दे दिए। वो बड़े खुश हो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। वो आए और आते ही श्री राम के चरणों में पड़ गए, बोले, प्रभु हमसे क्या गलती हुई जो आज आपने हमको दर्शन न देकर इसको दर्शन दिए। तो भगवान ने सबको दर्शन देकर सबको आशीर्वाद दिया और फिर वहां से सब रसोई वगैरह बनाई, खाना वाना सबने इकट्ठे बैठकर खाया। फिर भगवान वहां से सबको आशीष देकर चले गए और प्रभु की लीला को कोई नहीं जान सकता। यही आज मेरी कहानी का मोटो था कि प्रभु को दर्शन प्रभु उसी को देते हैं जो मन से उनको याद करता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सब अपने मन से हृदय से प्रभु को याद करोगे तो साक्षात दर्शन होंगे। अन्यथा हर सब के सब मुंह में तो जप करते ही हैं राम राम राम, लेकिन अंदर जो उनका मन है उनमें कटुता भरी रहती है। इसलिए मन में कटुता ना भरते हुए मन से और दिल से और मुंह से राम नाम का जप करती रहिए। जय श्री राम।